So today we are going to start trigonometry part 3। जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था कि सबसे पहले आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेस पढ़ लिए थे और उसके बाद हमने एग्जांपल्स किए थे और फिर एक्सरसाइज की थी। वैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट में यानी कि इस वीडियो में भी हम ऐसा ही करेंगे। पहले कुछ आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेस पढ़ लेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज 8.3। ये पार्ट 3 के बाद एक पार्ट 4 आएगा जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं RS अग्रवाल और RD शर्मा इन दो बुक से जो ट्रिग्नोमेट्री के हार्ड सम्स होते हैं वो डिस्कस करूंगा। और उसके साथ साथ अभी बोर्ड का जो 2020 का जो पेपर था क्वेश्चन पेपर मैथ्स का, उसमें से जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन थे वो मैं उस वीडियो में सॉल्व करूंगा ताकि आपको एक आइडिया है कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो उस हिसाब से हम मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं हर चैप्टर की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें वी विल डिस्कस RD शर्मा एंड RS अग्रवाल क्वेश्चंस। एडिशनली वी विल सॉल्व 2020 बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स और उस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो गए वो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैथ्स में सिर्फ दो ही चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। तो मेरी तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ, लेकिन प्रैक्टिस का काम आपका है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आपको घर पे प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। सो माई सेल्फ पर्व पारेख एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल JSN एजुकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि साइन और कोसेक इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिर कॉस और सेक इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और टेन और कॉट इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब हम जो आइडेंटिटी पढ़ेंगे उसमें इन दोनों का साइन और कॉस का इनके साथ रिलेशन टूट जाएगा। उसके बदले में साइन और कॉस इन दोनों का रिलेशन बनेगा और कोसेक और सेक इन दोनों का रिलेशन बनेगा। टेन और कॉट का तो जन्मों जन्मों का बंधन है, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कभी नहीं टूटेगा। वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी रहेंगे और अभी मैं जो आइडेंटिटी डिस्कस करूंगा उसमें भी ये दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन साइन और कोसेक का जो कॉम्बिनेशन था और कॉस और सेक का जो कॉम्बिनेशन था वो टूट गया। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन बन गया और कोसेक और सेक का कॉम्बिनेशन बन गया। इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे साइन और कोसेक और कॉस और सेक इनका कॉम्बिनेशन है और कभी साइन कॉस और कोसेक सेक इनका कॉम्बिनेशन है, यानी कि इन कॉम्बिनेशंस में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक बार ध्यान से सुन लो कि साइन और कोसेक का सिर्फ इतना रिलेशन है कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और कॉस और सेक का भी सिर्फ उतना ही रिलेशन है कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और आगे हम जितने भी पढ़ेंगे, जितने भी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे उसमें साइन और कॉस ये दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड हो गए, ये दोनों हमेशा साथ साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद हम आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं जिसमें साइन और कॉस साथ में है, कोसेक और सेक साथ में है और टेन और कॉट तो हमेशा साथ में ही रहते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द लर्निंग ऑफ आइडेंटिटीज। तो उसमें साइन और कॉस साथ में है, कोसेक और सेक साथ में है और टेन और कॉट साथ में है। अभी तक हमने वो जो टेबल पढ़े थे उसमें सिर्फ 0 to 90 डिग्री के ही एंगल थे, इसलिए हम जो मैक्सिमम एंगल है जो कि 90 डिग्री उसके साथ ही आइडेंटिटी पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी एंगल्स आते हैं जैसे कि 120, 130, 150, 370 और आगे बहुत एंगल्स, वो आप 11th में अगर मैथ्स लोगे तो उसमें पढ़ोगे, लेकिन 10th में सिर्फ 90 डिग्री तक ही है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि साइन और कॉस का रिलेशन है। कैसा रिलेशन कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यानी कि आप किसी भी एंगल को, किसी भी साइन वाले एंगल को 90 में से माइनस कर लोगे तो जो वैल्यू आएगा वो कॉस थीटा होगा। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह इन दोनों की दोस्ती होती है। इसमें भी कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा
और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इन दोनों की भी दोस्ती ऐसे ही होती है, और टेन और कॉट की जो गहरी दोस्ती होती है वो तो हमेशा रहती ही है। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो ये थी 6 फॉर्मूले या फिर आइडेंटिटी आप कह सकते हो। तो इसको मैं एक एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये हमने उस टेबल में पढ़ा था जिसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने उस टेबल के बारे में डिस्कस किया था और उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जिससे आप आपका अपना पाम देख कर ही आंसर अंदर से निकल के आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा, आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक भी समझ आ जाएगी और वो पूरा टेबल भी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर हम उसको इस फॉर्मूले में डालें, तो साइन 60 को 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60 तो वो होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा 90 माइनस 60 होता है 30, कॉस 30। ठीक है, तो कॉस 30 का वैल्यू भी होता है √3/2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल टू में आ गए। वैसे ही कॉस 60 इसका वैल्यू होता है 1/2। अगर हम इसको भी इस फॉर्मूले में डालें, कॉस 90 माइनस 60 वो होता है साइन 30, और उसका वैल्यू भी होता है 1/2। वैसे ही कोसेक, सेक, टेन और कॉट, इनकी भी रिलेशन सेम टू सेम है। इसका भी आप चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इनका एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ साइन और कॉस का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। और एक्सरसाइज 8.3 सबसे इजी वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें सिर्फ यही आपको यूज करके आंसर लाना है, उसमें और कुछ भी नया नहीं है। तो अब हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 का क्वेश्चन ये रहा, इवेल्यूट tan 65 cot 25। आपने ऐसा सम पहली बार देखा होगा, क्योंकि अभी हमने जो वो टेबल पढ़ा था उसमें 65 डिग्री और 25 डिग्री दोनों में से किसी का भी आंसर नहीं दिया है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसका वैल्यू उस टेबल में ना दी हो, जो मैंने नेक्स्ट यानी कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसके लिए सिर्फ आपको उतना देखना है कि टेन और कॉट ये दोनों की गहरी दोस्ती है। मैंने आपको बोला था साइन कॉस, कोसेक सेक और टेन कॉट इनकी दोस्ती होती है, तो टेन और कॉट की दोस्ती है। और आपको सिर्फ उतना देखना है कि ये दोनों डिग्री मिलके एडिशन होके 90 बनता हो, यानी कि 65 प्लस 25 90 होता हो, जो कि 90 ही है। तो आप जो मैंने फॉर्मूला बताया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसमें से किसी को भी चेंज कर सकते हो, इसको आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसको टेन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं दोनों एक एक बार करके दिखा देता हूँ। tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 को आप कैसे लिखोगे, कॉट 90 माइनस 25। ठीक है, तो ये क्या होगा, tan 65 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan 90 माइनस 25 65 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आंसर 1। अब मैं इसको एक बार चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो tan 65 को मैं क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस 65 अपॉन कॉट 25 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट और 90 माइनस 65 होता है 25 डिग्री। ठीक है, अपॉन कॉट 25 डिग्री, ये भी कैंसिल होकर आएगा आंसर 1। यानी कि आप इस मेथड से करो तो भी आंसर 1 आएगा और इस मेथड से करो तो भी आंसर 1 आएगा। यानी कि आपको इन दोनों में से किसी एक को भी कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। और अगर डिवाइड में ना हो, माइनस में हो, तो वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, और हम आगे जो भी एग्जाम्पल करेंगे उसमें माइनस या प्लस भी आएगा ही। तो ये हमारा एग्जाम्पल 9 कंप्लीट होता है। So now we will start our next example, example 10.
तो एग्जाम्पल 10 का क्वेश्चन ये था, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड a। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और डिफरेंट भी है और उसके साथ साथ थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी है, तो इसको आप ध्यान से सुनना। अगर समझना है तो वीडियो को पॉज करके पीछे रिवाइंड करके और एक बार देखना, जब तक समझ ना आए तब तक देखना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। 3a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि क्या, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि इसमें कहीं पे लाई करे, ठीक है। तो अगर 3a एक्यूट एंगल होगा तो a भी एक्यूट एंगल ही होगा। अगर 3a जैसे कि 3a अगर एग्जाम्पल के लिए 3a अगर 60 डिग्री होता है तो a कितना होगा 20 डिग्री। अगर 3a एक्यूट एंगल है तो a भी एक्यूट एंगल ही होगा, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इससे साइन 3a को कॉस के टर्म में लिखेंगे। हमने कहा था कि साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। हमने लिखा कि इस साइड भी कॉस है, तो अगर हम इस साइड भी कॉस लेके आ जाए तो हमारा काम आराम से हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है। ये हमारा, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे और इसको इक्वेशन 2 लिख लेंगे। ये भी साइन, इसका ये भी साइन 3a के इक्वल है और ये भी साइन 3a के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी साइन 3a के इक्वल है और ये भी साइन 3a के इक्वल है, तो 1 और 2 इक्वेशन में से हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस a माइनस 26 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है। इसमें कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 26 इज इक्वल टू 90 माइनस 3a। बस अब हमारा काम हो गया। अब हम a वाले को इस साइड लेके आएंगे और न्यूमेरिकल पार्ट को इस साइड लेके आएंगे, तो ये 3a यहाँ पे आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो a प्लस 3a इज इक्वल टू 90, ये उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा 90 प्लस 26, ठीक है। तो ये क्या होगा 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 26 यानी कि 116, ठीक है। तो a की वैल्यू आती है 116 अपॉन 4, तो a होगा 29 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई, a भी एक्यूट एंगल है वो भी हमें पता चल गया। तो ऐसे थोड़े लॉजिकल सम्स भी आते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हम कॉस में लिखे कि क्या करें। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ना, वो स्टेप 1 होता है। अगर स्टेप 1 आपको नहीं आएगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर स्टेप 1 आ जाएगा तो धीरे 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 चेन जैसे बन जाएगी और सम सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट स्टेप क्या लें, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ऐसा कोई समय आए तो आपको आराम से पता चल जाए कि आगे पहला स्टेप क्या करना है। अगर आपको पहला स्टेप आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री आराम से चेन की तरह है। अगर पहला स्टेप आपको मिल गया तो आगे स्टेप खुद ब खुद बनते जाएंगे, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्टेप 1 के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हियर द एग्जाम्पल 10 कंप्लीट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 8.3 और उसमें फर्स्ट का हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो सेम टू सेम एग्जाम्पल 9 जैसा ही है, उसमें थोड़ी वैल्यू चेंज की गई है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा एग्जाम्पल 9 जैसा ही है, इसलिए आपसे वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपको बोला था कि डिवाइड की जगह अगर माइनस आ जाए तो वो कैंसिल होकर 0 होता है। ये सेम टू सेम वैसा ही सम है, तो मैं आपके लिए एक बार कर देता हूँ ये सम। तो इसमें क्या बोला है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री क्या होगा। इसमें मैंने आपको बोला था कि पहले इन दोनों का रिलेशन
अगर है तो आगे देखो। हाँ, तो हमें पता है कि कॉस और साइन की दोस्ती है, तो हम आगे देखते हैं कि 48 और 42 मिल के 90 होते हैं कि नहीं। तो 48 प्लस 42 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों सिचुएशन हमें पता चल गया कि ये दोनों सिचुएशन में बराबर है, तो हम आगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि आप कॉस को मैंने एग्जाम्पल 9 में बोला था कि आप टेन को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कॉट को टेन में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। इसमें भी आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करो या फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूँ। तो कॉस 48 को मैं लिखूंगा 90 माइनस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो 90 माइनस 48 होता है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये कैंसिल होके आएगा आंसर 0। ठीक है, तो ये फटाफट हो गया आंसर। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये 1 का 4 नहीं लूँगा, क्योंकि 1 का जो 4 है उसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस है। तो हम क्वेश्चन 1 कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2 का 1। तो क्वेश्चन 2 का 1 है 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पहले पेयर बनानी है कि कौन से दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनते हैं। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 48 और 42 ये दोनों एंगल प्लस होते हैं तो 90 डिग्री होते हैं, और 23 और 67 ये दोनों प्लस होते हैं तो 90 डिग्री बनते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1048 डिग्री और 1042 को साथ में लिख लेंगे। अगर आपको नहीं लिखना तो भी चलेगा, लेकिन आप ये सम ऐसे सम पहली बार कर रहे हो तो लिख लोगे साथ में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1023 डिग्री डॉट 1067 डिग्री, ये हम LHS कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको साथ में ले लेंगे और इसको साथ में ले लेंगे। इन दोनों में से किसी एक को कॉट में कन्वर्ट करेंगे और इसमें भी इन दोनों में से किसी एक को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें 1048 को कॉट में कन्वर्ट करता हूँ और इसमें 1023 को कॉट में कन्वर्ट करता हूँ। ये कंपलसरी नहीं है कि आप इन दोनों में से कॉट को कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप किसी को भी कॉट को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट में से एक 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस ब्रैकेट में से कोई भी एक 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ, तो 1048 को मैं लिखूंगा 1090 माइनस 48 डॉट 1042। ठीक है, डॉट 1023 को मैं लिखूंगा 1090 माइनस 23 डॉट 1067 डिग्री। ठीक है, अब 1090 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, तो 90 माइनस 48 होता है 42, तो कॉट 42 डिग्री डॉट 1042 डिग्री। फिर इसका हो जाएगा कॉट 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। और अगर आपको ये नहीं पता कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन ये आपको पहली बार है इसलिए आप कर सकते हो, लेकिन आगे आपको टाइम सेव करना पड़ेगा, इसलिए आप इन दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। कैसे, मैं अभी बता देता हूँ। कॉट 42 को आप क्या लिखोगे, 1/1042। क्यों, क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो कॉट इज इक्वल टू 1/10। तो कॉट 42 को मैं लिखूंगा 1042 इंटू 1042 डिग्री। वैसे ही कॉट 67 को मैं लिखूंगा 1/1067 इंटू 1067। आप चाहो तो 1067 को भी 1/कॉट लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब इसमें 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, तो आ जाएगा आंसर 1 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आपको और क्या नया सीखने मिला,
कि टेन इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। वैसे ही साइन थीटा इंटू कोसेट थीटा 1 और कॉस थीटा इंटू सेट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 दोनों एग्जाम्पल 10 जैसा ही है, सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन 4 करा रहा हूँ और उसके बाद क्वेश्चन 6 और ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 है, इफ tan A इज इक्वल टू cot B, प्रूव दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें भी आप tan को cot में कन्वर्ट करो या फिर cot को tan में कन्वर्ट करो, चलेगा। मैं tan को cot में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर देता हूँ। तो tan A हो जाएगा tan 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा की जगह मैं 90 माइनस ए ही लिखूंगा क्योंकि मुझे ए की वैल्यू पता नहीं है। अगर मुझे ए की वैल्यू पता होती तो मैं 90 में से उसको माइनस करके लिख लेता, लेकिन मुझे ए की वैल्यू नहीं पता तो मैं 90 माइनस ए ही लिखूंगा इज इक्वल टू कॉट बी। ठीक है, इसमें कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब हम ए को उस साइड लेके जाएंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है क्वेश्चन 6। So here comes the last but not the least question 6. If A, B and C are the interior angles of triangle ABC, so that sin B plus C upon 2 is equal to cos A by 2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा हार्ड है और फिर उसके बाद ये चेन की तरह आंसर सॉल्व होता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्या बोला है, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी कि ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें ये इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि तीनों एंगल ऐड होके 180 डिग्री बनते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, ये हमें पता चलता है। अब हम प्रूव क्या करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यानी कि इसमें बी प्लस सी साथ में है और ए अलग है। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि बी प्लस सी को यहीं पे रखेंगे और ए को उस साइड भेजेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बी प्लस सी साथ में है और ए अलग है। तो हम इसमें भी बी प्लस सी को साथ में रखेंगे और ए को उस साइड लेके जाएंगे 180 माइनस ए। अब हम पूरे को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई साइन। हम दोनों साइड को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए। ठीक है, अब हम पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो क्या आएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता चला कि पहले साइन से मल्टीप्लाई करना है फिर 2 से डिवाइड करना है। वो मैं ये जो सॉल्व करने को दिया उसमें से हमें पता चलता है। यहाँ पे दोनों साइड, एक साइड साइन है और एक साइड कॉस है, तो साइन लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि साइन की साइड बी प्लस सी है और इस साइड एक न्यूमेरिकल नंबर है और एक वेरिएबल है, इसलिए हम कॉस की जगह साइन ले सकते हैं। लेकिन इस साइड दोनों वेरिएबल है, इसलिए हमें इस साइड जो भी होगा वही लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने साइन से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर आपको ये कैसे पता चला 3 डिवाइड बाई 2 करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने दोनों साइड डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, अब ये साइन बी प्लस सी बाई 2 है, वो हमारा इस साइड आ गया, तो हमें इस साइड को कुछ नहीं करना, अब हमें जो भी करना है वो इस साइड ही करना है। तो ये क्या होगा, इस साइड का हम सेम ही रखेंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2
इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम है वो हम अलग करेंगे, यानी कि साइन 180/2 माइनस a/2। हमने इसका एलसीएम अलग किया, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यही आएगा, इसलिए हमने सिर्फ इसका एलसीएम अलग किया। तो अब क्या होगा, साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन 180/2 क्या होते हैं, वो होता है 90, 180/2 होता है 90 माइनस a/2। ठीक है, अब ये 1/2 को अगर हम थीटा सपोज करें तो ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस साइड का तो हम सेम ही रखेंगे, साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू, ये साइन 90 माइनस थीटा होता है, a/2 को अगर हम थीटा सपोज करें तो ये साइन 90 माइनस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस a/2, जो कि हमारा प्रूव हो गया कि साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अगर आपको ये सम समझ नहीं आया ना तो आप थोड़ा पॉज करके रिवाइंड करके ये सम और एक बार समझ सकते हैं, या फिर आप जितनी बार चाहे समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक वीडियो के फॉर्म में है, आप जितनी बार देखेंगे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब तक ये सम समझ नहीं आता तब तक आप एक बार देखते रहिए वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और ऐसे टाइप के सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप और एक बार सोचोगे कि ये मल्टीप्लाई बाई साइन डिवाइड बाई 2, ये आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कैसा आएगा, तो उसका आंसर सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे बहुत सारे सम्स आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में है, जिसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ऐसे सम्स के आइडियाज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट यानी कि पार्ट 3 भी खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जिसको भी मिलेगा उसको बहुत ही काम आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो या फिर मैथ्स में कोई भी डाउट हो तो आप आराम से फेसबुक पे मुझे मैसेंजर के थ्रू पूछ सकते हैं, उसका मैंने कमेंट सेक्शन में पूरा लिख के दिया है। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।